नमस्कार सर। नमस्कार जी। बीपी पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सर, आप कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया आपने, तो चुनाव की कैसी तैयारियां चल रही हैं सर? बढ़िया तैयारियां हैं। चुनावी माहौल भी बहुत अच्छा है। लोग पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को जिताना चाहते हैं, मन से दिल से लगे हुए हैं। और पिछला जो सिस्टम था हाँ जी। 400 पार वालों का, हाँ जी। उनसे कई बातों को लेकर के लोग परेशान हैं। बहुत सारी दिक्कतें लोगों को रही हैं। करप्शन का इतना बोलबाला रहा, बेरोजगारी की इतनी समस्या रही। इन बातों को लेकर के प्रॉपर्टी आईडी के रोड़े, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के इतना करप्शन हुआ है, तो ये मान के चलो कि सभी हदें पार कर और मोटे पैसे ऐंठ करके प्रॉपर्टी आईडी के बहाने से फिर जा कर के उसका छुटकारा हुआ। और जब पता लग गया व्यक्ति को कि तेरा बिना पैसे के ये छुटकारा नहीं होगा, तो उसको पैसे देने पड़े और मोटी रकम देनी, 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये। आज मुख्य मुद्दा क्या है चुनावों का सर? मेरी बात पूरी पड़े। अच्छा, फैमिली आईडी गरीब आदमी से संबंधित है। हाँ जी। अब अगर उसकी इनकम को बढ़ा दे कि तेरी तो इतनी इनकम है, तो उसका ये मान के चलो कि पेंशन भी कट गई, हाँ जी। उसका राशन कार्ड जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो भी कट गया, तो बढ़ा करके उससे पैसे लेके फिर उसको कम करना। हाँ जी। आज 50,000 किसी गरीब की फैमिली आईडी पे इनकम है, तो नेक्स्ट अगले दिन 2.5 लाख हो जाता विदाउट एनी रीज़न। वो कहाँ से पैसा आ गया, एकदम अमीर कैसे हो गया वो व्यक्ति? जब पैसे देने चला जाता है व्यक्ति को 50,000 रुपये आ जाता है। ऐसी करप्शन जो पिछली सरकार के समय में हुई है, उससे लोग परेशान थे और उन्हीं दुखों की वजह से लोगों ने ये मन बना लिया कि भाजपा को हराना है और इंडिया गठबंधन को जिताना है। तो चुनावों में क्या विशेष है? ये तो ज़मीनी सतर मुद्दे हैं आप जो बात कर रहे हैं, चाहे टोहाना की बात हो, चाहे जाखड़ की बात हो, जो राष्ट्रीय लेवल पर जो मुद्दे हैं उस पर आप क्या टिप्पणी है? जैसे चंदा दो, धंधा लो, ये बीजेपी का जो एजेंडा था। तो मैंने वही बात की है। हाँ जी। चाहे वो ज़मीन से जुड़ी हो, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा, उसको मान लो कि करप्शन जो है उसका ऐसा बोलबाला था कि जो अरबोंपति लोग हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व के चहेते हैं, वो लोग तो लूटें कितना ही, उनको तो उनके कर्ज भी करोड़ों रुपए के बेवकूफ़ किए जाते हैं। और जो गरीब आदमी है उसका कर्ज अगर थोड़ा बहुत रह गया, पकड़ के जेल में ठोक दिया जाता है। ये सारी चीज़ें मान के चलो कि पिछली जो सरकार है वो पूंजीपतियों के सहारे से देश को चलाना चाहती है। उनकी मुट्ठी में देश को देने का काम, ठेके दे दिए गए, मालिक बना दिए वो देश की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं उनके। तो लोगों को ये परेशानी है कि देश तो आम व्यक्ति का है, उन चंद अमीर लोगों का नहीं जिनके हाथ में पिछली गवर्नमेंट देने का काम है। छोटा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, कमेरा बंदा वो दुखी है, और वो जो लोग हैं अमीर ज़्यादा वो सुखी। हरियाणा में गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं सर? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे वो कहते थे अब की बार 400 पार, हाँ जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि 10 की 10 सीटें गठबंधन की जोड़ी में आएंगी। नित्य नए दिन रोज भाव जो सुनते हैं, पता नहीं कैसे भाव होते हैं सट्टे के और रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे मेरा अंदाज़ा तो यही है कि 10 की 10 सीटें गठबंधन जीतेगी। एक सर, क्योंकि चुनावी मौसम है, राजनीति लोगों से लोग प्रेरणा भी लेते हैं, राजनीति में आते भी हैं, जाते भी हैं, तो आप अपने अनुभव को कैसे देखते हैं सर? आप जैसे कांग्रेस से, इंडियन नेशनल लोकदल, जजपा से, और आप फिर कांग्रेस में हैं, क्या आप अनुभव में क्या शेयर करना चाहेंगे लोगों को सर बात? मैं कहीं नहीं, ये जो बात आप कहते हो घुमा फिरा के नहीं, मैं कांग्रेस में था। हाँ जी। और 92 में कांग्रेस किसी व्यक्ति विशेष की वजह से मेरी छूटी थी। हाँ जी। 30 वर्ष मैंने चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ काम लगातार। हाँ जी। 4 चुनाव भी वहाँ से लड़े हैं। हाँ जी। और अब कुछ बातों को लेकर के थोड़ा बहुत मनमुटाव हुए और उसको लेकर के कांग्रेस को ज्वाइन किया। और
एक ही पार्टी 30 वर्ष लगातार काम किया है। तो मैं मान के चलता हूँ कि रीजनल पार्टी नेशनल पार्टियों का अंतर है, सोच का अंतर है, काम करने के तरीके का अंतर है। तो मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ही नहीं, मेरे जितने भी साथी हैं, जितने भी मित्र हैं राजनीति, वो भी अच्छा महसूस करते हैं। मैंने पार्टी छोड़ करके जब कांग्रेस में आने का फैसला लिया तो तब भी लोगों ने बधाइयाँ दी। मैं अगर कहता था कि पार्टी छूटी है, आप बधाई दे रहे हो, कह लगे नहीं, काम ही ऐसा किया कि ये बधाई का काम, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है भाई। एक और बात सर, पूरे देश में एक बात चल रही है और पूरे देश में जो राजनीतिक माहौल है, ऐसा तो पहले भी दल बदल करते आते हैं राजनीतिक लोग, लेकिन अब की बार चाहे हम पंजाब की बात करें, बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो ईडी का डर हो या फिर सीबीआई का डर हो, कहीं ना कहीं पार्टी का पाला बदलते बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है सर? सत्ता में रहे हुए लोग कहीं ना कहीं काम में कमियां रह जाती हैं। तो केंद्र की सरकार के पास एक ही हथियार है, उन लोगों को डरा करके, ईडी हो सीबीआई हो, ये वेपन, ये हथियार उनके पास है, उनका डर दे करके उनको सत्ता बदली करवाना, अपनी फेवर में ले करके। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि जितना ईडी का सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है और जितना नेताओं को अंदर करने का काम किया है, जेल के अंदर ठोकने का काम किया, उसका विरोध हुआ है और एनडीए को, माननीय मोदी जी को उसका विरोध का सामना भी करना पड़ा और चुनावी जो परिणाम होंगे उनमें भी खमियाजा भुगतना। और कुछ विशेष बात जो आप कहना चाहते हैं सर? बस यही बात है कि 10 वर्षों का जो जिस तरीके से एनडीए का काम करने का तरीका था, हाँ जी, एक व्यक्ति कह तो हम देते हैं कि बड़ा जो है ना, भारतीय जनता पार्टी बड़ी मतलब सबको लेकर के चलती है, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन परिणाम ऐसे नजर आए कि एक व्यक्ति के इशारे पे पार्टी चलती है, एक व्यक्ति के इशारे पे देश चलता है, एक व्यक्ति के इशारे पे सीबीआई, ईडी जैसे, इलेक्शन कमीशन जैसी बहुत ही ऑटोनॉमस बॉडी जो है वो चलती है। तो ऐसे हालात देश के पैदा हो गए कि एक ही आदमी जो चाहेगा, दिन है तो दिन, रात हो तो रात। ये डेमोक्रेसी नहीं हो। डेमोक्रेसी तो वो है जिसमें सभी लोग आज़ादी से सांस ले सके, अपनी बात को कह सके, वो डेमोक्रेसी। पिछले 2 चरण में जो कम वोटिंग हुई है सर, उसको कैसे देखते हैं हम? सत्ता पक्ष के पक्ष में है या विपक्ष के पक्ष में? देखिए, सत्ता पक्ष के पक्ष में तो पूरे भारत में कोई कोना नहीं बचा ऐसा कि जो सत्ता पक्ष की फेवर में हो। मुझे तो ये लगता है कारण वहाँ के क्या स्थानीय कारण है मैं नहीं कह सकता, लेकिन वोटिंग कम हो चाहे ज़्यादा हो, सत्ता पक्ष के खिलाफ हो। सर, जो गांव-गांव में आप कांग्रेस पार्टी का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, उनमें क्या लगता है आपको भी लोगों का रुझान है? लोगों का रुझान तो आपको भी नज़र आता है, हमें भी नज़र आता है कि एक को बुलाओ तो 10 साथी अगर आपकी बात सुनने को तैयार होते हैं, तो ये मान के चलो उनके मन के अंदर पिछली सरकार के प्रति, पिछले सिस्टम के प्रति पीड़ा है जी, और उस पीड़ा की वजह से आज लोग इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को जिताने के लिए तैयार हैं। टोहाना में इतने प्रतिस्पर्धी हैं सर, यानी कंपटीशन है नेताओं का टोहाना विधानसभा टिकट को लेने के लिए, ऐसे में आप कैसे इनके साथ समन्वय बिठा पाएंगे सर? भाई को टिकट मांगना डेमोक्रेसी में अधिकार है सबका, कोई भी मांग सकता है, और टिकट देना पार्टी का काम होता है। पार्टी उसके लिए सर्वे करवाती है, पार्टी उसके लिए अपना मन बढ़ाती है कि कौन सक्षम है, किसको टिकट देने में पार्टी को लाभ है। तो ये सारी चीज़ें पार्टी ने करनी होती है। मैं तालमेल कैसे बना पाएंगे सर बेटा? तालमेल की क्या प्रॉब्लम होती है? एक व्यक्ति कहीं काम करता, वहाँ 10 लोग काम करने वाले हो जाएंगे तो अच्छा होगा, पार्टी को लाभ होगा उसका। तो सिरसा लोकसभा की प्रत्याशी जो जाखल ब्लॉक में कब आ रही हैं सर? वो टेंटेटिव 11 तारीख है, आज अभी फाइनल हो जाएगा थोड़ी देर में, जो डेट आएगी आपको बता भी दूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी सर, तो मैडम जी गल करती थी तो इस करके राम राम